दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। सोशल मीडिया में कुछ ऐसे पत्रकार आ गए हैं जिन्होंने चाटुकारिता में गोदी मीडिया के पत्रकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। सोशल मीडिया में इस समय बसपा के खिलाफ एक नैरेटिव चल रहा है। आज उस प्रोपेगेंडा को मैं इस वीडियो में बेनकाब करने वाला हूं। दोस्तों आपको याद है एक दिलीप मंडल हुआ करते थे जो लगातार मायावती जी की तारीफ़ करते थे, बहुजन समाज को एकजुट करने का काम कर रहे थे और उन्होंने बहुजनों के नाम पर बहुत सारे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स बटोरे। अंत में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के साथ वो व्यक्ति मिल चुका है। अब उसे बहुजन विचारधारा से कोई भी मतलब नहीं है। लोग कह कह के थक गए, हार गए कि दिलीप मंडल जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, बहुजन समाज को आपकी ज़रूरत है, आप हमारी बात करिए, आप हमारी आवाज़ उठाइए, सरकार से आप सवाल पूछिए। लेकिन वो व्यक्ति दोस्तों अभी तक सरकार के पाले में बैठा हुआ है। एक ऐसे ही नए यूज़र आए हैं, क्रांति कुमार नाम के नए यूज़र, जो लगातार बहुजनों की बात करते हैं। कभी कभी मायावती जी को लेकर पोस्ट करते हैं, लेकिन कभी कभी ये मायावती जी के समर्थकों को नाराज़ भी कर देते हैं। जैसे ये लोग रात में आते हैं, स्पेस पर चर्चा भी करते हैं। चर्चा के दौरान एक ऐसा वाक़या हुआ जहाँ पर मायावती जी को बदनाम किया गया और कहा गया कि मायावती जी अब सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गई हैं। सर थोड़ा सा आप एक बात बताइए सर, बहन मायावती जी ने क्या कभी लड़ने के लिए, समाज के लड़ने के लिए प्रतीक उसने इलेक्शन लड़े अभी तक? जो बीजेपी की सरकार है जब से नहीं ना। अगर लड़ने के लिए एग्रेसिव होते तो क्या सरकार आज होती बहुजनों की? तो मैं कहता हूं सबसे बड़ा बहनवती मायावती जी भी जो है से बीजेपी का ही एजेंट बने हुए अभी के डेट में। ये मानना पड़ेगा भानुनंदन सर। अब मानने वाले मानते हैं, हालांकि नहीं हम समझ पा रहे हैं कि वो क्यों नहीं लड़ाई में वापसी कर रहे हैं। बात से देखिए भानुनंदन सर, आप इस बात से एग्री हैं या नहीं है? हमें खाली इतना हम आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। मैं इस बात से एग्री हूँ कि मायावती जी जानबूझकर लड़ाई नहीं लड़ रही। और इसी डिबेट में क्रांति कुमार भी थे, लेकिन क्रांति कुमार ने एक शब्द भी नहीं बोला। जब क्रांति कुमार से सवाल पूछा गया कि क्रांति कुमार जी आपने क्यों नहीं बोला, आपको बोलना चाहिए था, तो ये कह रहे हैं कि मैं आइसक्रीम खा रहा था और अगर बोलता तो आइसक्रीम पिघल जाती। यहाँ तक कि एक बहुजन यूज़र को इन्होंने माँ की गाली भी दी। बहुजन यूज़र हैं पवन, वो कह रहे हैं कि आप हमारी माँ को गाली मत दीजिए। दरअसल क्रांति कुमार जी ने पवन नाम की आईडी को पवन पांडे कह दिया था और तब पवन जी ने जवाब दिया कि भैया पांडे हमें क्यों बोल रहे हो, मैं तो बहुजन हूँ। इस बीच एक और नए पत्रकार इस समय सुर्खियों में हैं और इस पत्रकार ने दोस्तों हदें ही पार कर दी है। मायावती जी के खिलाफ पोस्ट हो, आकाश आनंद जी को लेकर तंज कसना हो, ये कह देना हो कि भाई अब तो पीडीए में आ जाओ। एक पोस्ट वायरल हो रहा है, परमिंदर करके कोई है, वो कह रहे हैं कि आकाश आनंद को अब पीडीए ज्वाइन कर लेना चाहिए। और सोशल मीडिया के एक उभरते हुए पत्रकार अनिल यादव हैं। अनिल यादव जी ने तो हदें ही पार कर दी हैं। क्या कहा है ये देखिए। पहले इन्होंने पोस्ट किया है कि बीएसपी के पूर्व और वर्तमान नेताओं की एक बड़ी संख्या समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप इसे एक पार्टी का छोटा मोटा विलय भी मान सकते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि बसपा का एसपी में समाजवादी पार्टी में अब विलय मान लीजिए, क्योंकि सारे जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे वो अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं, इसलिए इसे विलय माना जाए। दद्दू प्रसाद जैसा फूका हुआ कारतूस बसपा से निकल जाए तो इसको विलय मान लिया जाए। मतलब चाटुकारिता की इतनी हदें पार कर दी हैं इन लोगों ने। आखिर बीएसपी को ही ये लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे दोस्तों आप जाएंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इतनी उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, बेसर पैर की बातें हो रही हैं, आपस में ही गुत्थम गुत्था कर रहे हैं। बहुजन समाज यहाँ पर इतना ज़्यादा बिखरा हुआ है कि उसकी विचारधारा ही नहीं मिल रही है। एक दूसरे को गाली देंगे, एक दूसरे को तंज कसेंगे और इनके जो पोस्ट होंगे वो मायावती जी के खिलाफ, आकाश आनंद के खिलाफ ऐसे ही पोस्टबाजी हो रही है वहाँ पर। अब अनिल यादव को लेकर बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं कि ये जो अनिल यादव हैं, जो
कभी आरजेडी, कभी समाजवादी पार्टी, कभी कांग्रेस पार्टी, कभी मुसलमानों का पक्ष लेते थे। अब ये अपना विचार बदलने जा रहे हैं। शंभू कुमार नाम के एक्स यूज़र ने अनिल यादव को तगड़ा जवाब दिया है। देखिए क्या कहा। बसपा के आधे नेता भी टूटकर सपा में चले जाएं ना तो भी सपा क्षेत्रीय पार्टी ही रहेगी, पूरे देश में नहीं फैल पाएगी। भाग कर आए सारे नेता सिर्फ सैफई में ही नाच गाना देखते रहेंगे। बसपा समुद्र है, 100-200 बाल्टी पानी निकालने पर भी पानी कम नहीं होगा। तो बसपा को समुद्र बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो अनिल यादव हैं ये कुछ ज़्यादा ही चाटुकारिता कर गए अखिलेश यादव की, और बसपा को नीचा दिखाने के लिए इन्होंने बसपा का ही समाजवादी पार्टी में विलय करा दिया। तो अनिल यादव जो कथित समाजवादी पत्रकार माने जाते थे, अब ये पलटी मारने वाले हैं। अब ये दूसरे के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए बैटिंग करने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसको लेकर एक गंभीर आरोप, एक बड़ा खुलासा किया है अजीज़ नाम की पत्रकार ने। लिखती हैं 98,000 वाले पत्रकार साहब को सत्ताधारी पार्टी की सरकारी न्यूज़ एजेंसी से 25,000 रुपये मिलने लगे हैं। बहुत जल्द आपको उसकी टाइमलाइन पर हिंदू मुस्लिम वाले ट्वीट नज़र आएंगे। न्यूसेंस क्रिएट करने का ठेका मिला है। यहाँ पर कविश अजीज़ कह रही हैं कि अनिल यादव को अब ठेका मिल गया है, सत्ताधारी पार्टी से कुछ पैसे मिल गए हैं इनको। ये आरोप लगा रही हैं अनिल यादव पर, कह रही हैं कुछ पैसे मिल गए हैं। अब ये जो समाजवादी पार्टी को खुश कर रहे थे, अब ये बीजेपी को खुश करने का काम करेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से इनको कुछ पैसे ऑफर हुए हैं। काबिश अजीज़ ने बहुत बड़ा खुलासा कहिए या इल्ज़ाम कहिए, उन्होंने ये आरोप लगाया है। और माना जा रहा है ये जो ट्वीट है ये अनिल यादव के लिए ही है, क्योंकि 98,000 करीब 97-98-99,000 फॉलोअर अनिल यादव के ही हैं। इतना ही नहीं, एक एक्स यूज़र हैं गुरप्रीत, वो लिखते हैं एक पत्रकार जल्द भाजपा के गीत गाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। पहले वो समाजवादी, कांग्रेस, आरजेडी के गीत गाता था, अब भारतीय जनता पार्टी के गीत गाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि नाम बताओ, नाम बताओ, नाम नहीं बता रहे हैं। तो एक पोस्ट ये भी आया है इमरान एक्स यूज़र का, लिखते हैं कि आप अनिल की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये अनिल की ही बात हो रही है, अनिल को पैसे मिले हैं और अब अनिल सत्ताधारी पार्टी के गीत गाएगा। लेकिन अनिल ने जिस तरीके से बीएसपी पर आरोप लगाया, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। एक बड़ी पार्टी की नेता को, एक बड़ी पार्टी को, राष्ट्रीय पार्टी को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं छवि एक ख़राब करने की कोशिश हो रही है। तो जो पत्रकार मायावती जी पर आरोप लगा रहा था, जो पत्रकार कह रहा था कि बसपा का सपा में विलय हो गया, आखिरकार लोगों ने उसकी ही पोल खोल दी और कहा कि ये लोग दरअसल अवसरवादी लोग हैं, इन्हें जहाँ मौका मिलेगा, पैसे जहाँ मिलेंगे उसके लिए माहौल बनाते रहेंगे। तो आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहिए, ऐसे कथित समाजवादी, कथित बहुजनों से आप लोग सावधान रहिए, जो आपके लिए शुरू में आएंगे, हमदर्दी बटोरेंगे और सहानुभूति बटोरेंगे, फिर आपके खिलाफ ही बातें लिखनी शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने आपको कुछ नाम भी बताए। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। इन तमाम पत्रकारों को लेकर आप क्या कहेंगे, चाहे दिलीप मंडल हो, क्रांति कुमार हो, अनिल यादव हो, इन पत्रकारों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? कभी देखते सुनते हैं इनको? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।